मेरठ में हुई घटना और औरंगजेब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य केशवम अवस्थी ने दिया बयान। मेरठ में पत्नी के प्रेम संबंध के चलते पति की हुई हत्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य केशवम अवस्थी ने बयान देते हुए कहा, यह पति पत्नी नहीं है। कलिकाल में दो ऐसे लोग हैं जो संसार को मिटाने के लिए कुप्रथाओं को, असंस्कार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। वहीं औरंगजेब को लेकर उन्होंने कहा, क्या यह उस लुटेरे का देश है जो भारत को सिर्फ लूटने के लिए आया? उसने भारत का पहला ज्योतिर्लिंग से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, वो लुटेरे जिसने काशीराम विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारा साप्रेम जय सिया राम, राधे राधे। वर्तना कस्बे में गिरधारीपुरा में भगवत दयाल जी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे परम आदरणीय परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य महाराज श्री आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज कथा का रसास्वादन आप लोगों को दिन में करा रहे हैं। आज क्योंकि भगवत दयाल जी का ऐसा निवेदन था कि महाराज जी एक दिन के लिए पधारें और जो भगवान शंकर के दिव्य विवाह की चर्चा को जरूर सुनाएं, तो शिव विवाह की कथा को सुनाने के लिए हम आपके मध्य पधारे हैं और आज भरतना में शिव विवाह की कथा हम सुनाएंगे। महाराज जी, एक मेरठ में जो घटना हुई है उसको आपने सुना हो तो कैसे देखते हैं? पत्नी का प्रेम प्रसंग, उसके बाद पति की हत्या। वो पति और पत्नी नहीं है, वो तो ये समझ लीजिए कि कलिकाल में दो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं संसार को मिटाने के लिए, संसार की कुप्रथाओं को, कुनीतियों को, असंस्कारों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने एक ऐसे बच्चे को, ये पत्नी का तो नियम ही नहीं है, पत्नी की कोई संस्कार ही नहीं है। जो हमारे यहाँ तो दैत्यों ने भी कोई ऐसी महिला नहीं जनी होगी, जो दैत्य वंश में भी जन्म लेने वाली कोई महिला होगी, वो भी ऐसा कुकृत नहीं कर सकती कि अपने पति के ही 15 टुकड़े कर दे और ले जा करके ड्रम में बंद कर दे। वो तो ये धरती पर जन्म लेने वाली कोई बहुत पूर्व जन्मों की कोई राक्षसी है। और हम बच्चों से कहेंगे कि ऐसे असंस्कारों से बचें। पति और पत्नी का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का होता है और उन संबंधों को सदैव निभाना चाहिए। उनको इस लोक में तो छोड़िए, किसी भी लोक में कोई जगह नहीं मिलेगी। उसको बहुत पाप, बहुत भत्सना झेलनी पड़ेगी उस नारी को। महाराज जी, औरंगजेब का आजकल मसला बहुत चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? औरंगजेब का मसला चल रहा है भारत में। हम ये चाहते हैं कि भारत औरंग का देश है, बाबर का देश है, या राम का देश है, कृष्ण का देश है? पहले तो ये निर्णय आ जाए। हम भारतीयों से ही पूछना चाहते हैं, क्या ये औरंग का देश है, उस लुटेरे का देश है जो लुटेरा केवल भारत को लूटने के लिए आया? जिस लुटेरे ने भारत के लगभग जितने बड़े से बड़े मंदिर थे, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के जिसने मंदिर को तोड़ा, वो लुटेरा? या फिर जो वो लुटेरा जिसने हमारे श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ा? या फिर वो लुटेरा जिसने हमारे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा? ऐसा लुटेरा जो केवल और केवल 4 लाख हिंदुओं को मुस्लिम में परिवर्तन कराने के लिए भारत में आया, जिसने अपने सगे बाप को जेल में डाल दिया, सगे बेटे को बचते बचते घूमा उससे। ऐसा औरंगजेब कोई भारतीय संस्कृति का तो अंग नहीं हो सकता, भारतीय परंपराओं का अंग तो नहीं हो सकता। कोई किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी पंथ को, मजहब को मानता हो, वो हमें इस बात का न्याय देगा। क्या सगे बाप को जेल में डाल देना कोई किसी प्रकार का धर्म हो सकता है? किसी धर्म में इसकी अनुमति होगी? किसी के मंदिर को तोड़ना किसी धर्म की अनुमति होगी? औरंगजेब जैसे लुटेरों का भारत में क्या जगह, क्या स्थान? उसकी कब्र भारत में क्यों? भारत में उसकी पूजा क्यों? ऐसे लुटेरों की भारत में तो जगह नहीं है। ये तो भारत का अंग ही नहीं है, भारत की संस्कृति ही नहीं है, सभ्यता ही नहीं है। विवाद ये नहीं है, ये विवाद तो संवाद का विषय है। आज जिन लोगों ने वो मूवी देखी होगी, जिन लोगों ने वो फिल्म देखी होगी छावा, जिससे आज संपूर्ण हिंदू समाज जगा हुआ है, उन्हें पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के इतना उन पर अत्याचार, उनकी जीभ काट ली, उनके आंखों को फोड़ दिया गया। ऐसे धूर्त, ऐसे लुटेरे को भारत में पूजा जाएगा तो भारत की संस्कृतियां कहाँ जाएंगी, सभ्यताएं कहाँ जाएंगी, परंपराएं कहाँ जाएंगी? किसी पंथ मजहब का विरोध हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति लगा करके पूजा होती है, हम भी जाते हैं, हम भी माला पहनाते हैं, हम भी उनको नमस्कार करते हैं। हमारे यहाँ जो सुखदेव जैसे लोग, बिस्मिल जैसे लोगों की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया, संस्कृतियों के लिए कुछ किया, सभ्यताओं के लिए कुछ किया। लेकिन जो लोग संस्कृतियों को विकृत करने के लिए आए, वो विकृतियां फैलाने के लिए आए, उनकी पूजा क्यों, उनकी मजार क्यों? विवाद तो स्पष्ट होना चाहिए।